प्रणाम दोस्तों। 29 नवंबर की रात अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भारत के आसमान में सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाले विमान एयरबस A320 परिवार पर DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अचानक प्रतिबंध लगा दिया है। क्या आपका हवाई सफर खतरे में है? दुनिया भर में 6000 विमान, भारत में इंडिगो और एयर इंडिया के सैकड़ों जहाज सब रोक दिए गए हैं। वजह एक ऐसा गोपनीय लेकिन बड़ा खतरा जो सीधे आसमान से आ रहा है, तीव्र सौर विकिरण, इंटेंस सोलर रेडिएशन। आज हम जो बात करने वाले हैं वह सिर्फ एविएशन न्यूज़ नहीं है, यह आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक अर्जेंट अलर्ट है। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि जेटब्लू की एक उड़ान में ऐसा क्या हुआ था कि एयरबस को दुनिया से माफी मांगनी पड़ी, क्यों 5 करोड़ का अपग्रेड अब एक सुरक्षा गारंटी बन गया है और इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर होगा। स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपको चौंकाने वाली है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं वक्त में। 31 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यूयॉर्क जा रही एक जेटब्लू A320 उड़ान में यात्री आराम से बैठे थे, तब अचानक विमान ने पायलट के इनपुट के बिना ही नीचे की ओर गोता लगा दिया। ये एक अनकमांडेड पिच डाउन इवेंट था। ये सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए हुआ, पर डर के मारे यात्रियों की जान हलक में आ गई थी। क्या आप जानते हैं इस मामूली गोते के पीछे का कारण क्या था? A320 का एलिवेटर एंड एलेरॉन कंप्यूटर। शुरुआती जांच में पता चला कि यह कंप्यूटर जो विमान की उड़ान को नियंत्रित करता है, शायद तीव्र सौर विकिरण यानी कि इंटेंस सोलर रेडिएशन के कारण करप्ट हो गया। कल्पना कीजिए, सूर्य की किरणें आपके विमान के सबसे जरूरी कंप्यूटर को खराब कर सकती हैं। अगर यह स्थिति वर्स्ट के सिनेरियो में जाती है तो विमान की संरचनात्मक क्षमता जो है, यानी कि जो उसकी स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी है, पार हो सकती थी और इसका परिणाम आप सोच भी नहीं सकते। इसी घटना के बाद 29 नवंबर 2025 को DGCA ने तत्काल आदेश जारी कर दिया है। आदेश साफ था, एयरबस A319, A320 और A321 विमानों को जब तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि अनिवार्य सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर संशोधन जो हैं नहीं किए जाते। यह रविवार सुबह 5:30 बजे से लागू हो गया है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े A320 फ्लीट में से एक है, इंडिगो जिसके पास 350 से ज्यादा विमान है और एयर इंडिया जिसके पास तकरीबन 127 विमान है, इस तत्काल संकट के केंद्र में है। क्या हुआ था? उड़ानें प्रभावित हुई। रातों रात इंडिगो और एयर इंडिया के सैकड़ों विमान को मेंटेनेंस बेस पर ले जाना पड़ा। इसका सीधा असर आपकी यात्रा पर पड़ रहा है। उड़ानों में देरी हो रही है और रद्द होने की संभावनाएं जो हैं काफी सारे विमानों की, काफी सारी उड़ानों की हो चुकी है। मरम्मत का समय कितना लगना है, अगर इस पर हम बात करें तो एयरलाइन दिन रात काम कर रही हैं। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हर विमान पर लगभग 2 घंटे लेता है। लेकिन द सरप्राइजिंग पार्ट इज, पुराने विमानों में हार्डवेयर बदलने की जरूरत हो सकती है जिसमें ज्यादा समय लगेगा। एयरबस ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है। उनका बयान साफ है, हम मानते हैं कि इन सिफारिशों से यात्रियों को असुविधा होगी, लेकिन सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात भी सही है। ये 2 घंटे का फिक्स एलेक कंप्यूटर को सौर विकिरण जैसी भारी हस्तक्षेप से सुरक्षित करेगा। ये दर्शाता है कि विमानन उद्योग में एक छोटी सी तकनीकी खराबी भी कितनी बड़ी इमरजेंसी पैदा कर सकती है। अब यहाँ जहाँ यह दिलचस्प हो जाता है, क्या एयरबस का ये तत्काल सुरक्षा फिक्स उसके अगले 7 साल के मेगा प्लान से जुड़ा है? दोस्तों, यह तो थी तत्काल सुरक्षा की बात, लेकिन जो विमान इस वक्त खड़े हैं उन्हें सिर्फ 1-2 घंटे का फिक्स नहीं मिलने वाला। एयरबस का मास्टर स्ट्रोक तो इससे कहीं बड़ा है। 6000 विमानों पर करोड़ों यानी कि $1 मिलियन के खर्च की बात है। यह खर्च सिर्फ इस सुरक्षा फिक्स के लिए नहीं है, बल्कि एयरबस इस संकट के बाद इन काफ़ी चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। यह एक फ्यूचर प्रूफिंग प्रोजेक्ट है जो 2026 से 2033 तक चलेगा और अब पहले से कहीं ज़्यादा ये जो है ज़रूरी हो गया है। इसमें क्या क्या होगा? टेक्नोलॉजी का पुनर्जन्म होगा। एवियोनिक्स की अगर हम बात करें, नए और बेहतर उड़ान प्रबंधन सिस्टम, नेविगेशन मॉड्यूल्स और बेहतर साइबर सुरक्षा। यह अब वैकल्पिक नहीं बल्कि सुरक्षा और दक्षता के लिए अनिवार्य ज़रूरत बन गया है। यात्रियों को नया अनुभव देने की भी तैयारी है। इमेजिन कीजिए, नई LED लाइटिंग, ज़्यादा सामान रखने की जगह यानी कि एयर स्पेस का जो कैबिन होता है, और बेहतर नॉइस रिडक्शन। ये सब आपकी यात्रा को एक अच्छा
फील देगा, अच्छा अनुभव देगा। पैसे की बचत की भी तैयारी है। इंजन फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा के बजट का बड़ा हिस्सा जो है तेल की बचत पर खर्च होगा। नया इंजन सॉफ्टवेयर, उस पर भी काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। 2030 तक उत्सर्जन कम करने के लिए SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की जो कंपैटिबिलिटी है उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। एयरबस जानता है कि एयरलाइन नए विमान की लंबी डिलीवरी का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वे इन विमानों को अगले 10 साल के लिए एकदम नया, सुरक्षित और ज़्यादा कुशल बना रहे हैं। ये उनकी दक्षता और सुरक्षा की दोनों की गारंटी देता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सौर विकिरण जैसी प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय विमानों में से एक को रातों रात जमीन पर ला सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे एविएशन इंडस्ट्री डरने के बजाय तत्काल कार्रवाई कर रही है। ये अच्छी बात है। ये तत्काल सुरक्षा अपडेट और उसके बाद का ये मेगा अपग्रेड प्लान एयरबस की ओर से 6000 विमानों को दिया गया जीवन दान है। एक सवाल आपके लिए, क्या इस सुरक्षा अलर्ट के बाद भी आप एयरबस A320 में उड़ानें भरने से डरेंगे? कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। अगर आपको ये अर्जेंट और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें हर उस दोस्त के साथ जो उड़ान भरता है। स्मैश द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित उड़ान भरते रहिए। आसमां में खतरा हो या जमीन पर डर का साया, मंजिलों को चूमने का जुनून कहाँ थम पाया। बात सच्ची है। तकनीक की उड़ान है, सुरक्षा का ये वादा है। हर मुश्किल के बाद ही उड़ानों का नया इरादा है। बात अच्छी है। प्रणाम।